हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीएफ 2005 करते हैं, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एनसीएफ 2005 क्या है। एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। तो आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर है 2005। एनसीएफ 2005 अभी तक का सबसे नया शिक्षा नीति है। किस मंत्रालय की पहल पर यह एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। तो यह मानव संसाधन विकास का मंत्रालय है। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास का मंत्रालय है। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। तो प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विथ आउट बर्डन। इसमें जो है बच्चा को बिना भार का, मतलब जो बच्चा को उसके वातावरण से जोड़ के, ये जिससे कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, बच्चे इंटरेस्ट ले, यही है 2005 एनसीएफ का कहना। तो आगे देखिए, आगे एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो इसका सभ्यता और प्रगति के नियम से होती है एनसीएफ 2005। तो आगे क्या है। एनसीएफ 2005 किस पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 के द्वारा किस पे बल दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 के द्वारा शांति के लिए शिक्षा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। एनसीएफ 2005 सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है। तो बताया गया है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। करिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया है। तो 2005 में बनाया गया है प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में। तो एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। इसमें कौन सी किसको अनुशंसा की गई। तो देखिए दोस्तों, सभी स्तरों के विद्यालय में लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को की गई है। तो आगे क्या करा है। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई। तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में की गई है। तो यशपाल शर्मा के कुल कितने सदस्य थे। तो यशपाल शर्मा के कुल 38 सदस्य थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। क्या कर रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। तो
क्रम की निर्माण की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु है। एनसीएफ 2005 का फार्मूला क्या है? एनसीएफ 2005 का फार्मूला त्रिभाषी फार्मूला है। प्रथम देखिए, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम भाषा हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तृतीय भाषा स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी, संस्कृति, तमिल, जहां आप लोग रहते हैं जो भाषा बोलते हैं वही हुआ तृतीय भाषा, स्थानीय भाषा के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिया गया है? देखिए, एनसीएफ 2005 में ज्ञान का सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांतों में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ते हैं तो बच्चा को समझने में परेशानी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, फिर आगे क्या करें। आगे एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चों की गलतियां एक समाधान को पहचानने में सहायता करती है। उसके गलतियों को पहचानते हैं तब जाके उसके सुधारा जा सकता। अच्छा से उसके गलती को समझते हैं तब उसमें देखते हैं क्या कमी है तो उसको सुधारा जाता है। इसलिए बच्चों की गलतियों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। आगे क्या करें। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षा केंद्र क्या होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यालयों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। दैनिक जीवन से जोड़ने से ये होता है कि बच्चा को समझने में आसानी होता है। उसके जो वातावरण से है उससे जोड़ते हैं तो बच्चा इजली से समझ लेते हैं, आसानी से उसको समझ लेते हैं और अपने दैनिक जीवन से जोड़ के उसको यूज करते हैं। तो एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? इस महत्वाकांक्षी का अर्थ है कि गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति की। तो आगे क्या कर रहा है? आगे एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या आशय है? तो देखिए दोस्तों, गणित की लंबी आकृति का आशय है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना बच्चों के मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो इसमें क्या कहता? इसमें कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है। बच्चा जो करके खुद से सीखते हैं वो बच्चा को अस्थायी ज्ञान होता है। तो एनसीएफ 2005 इसी पे बल देती है। एनसीएफ 2005 में
शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? एनसीएफ 2005 में शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो संस्कृति विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों को व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। आगे क्या कर रहा है? आगे एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया है? तो बालक के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार करने को महत्व दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षाओं में किस सुधार को सुझाया गया है? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, इसी को सुधारों में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।